फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गई अपनी पोटली लेकर। कहानियों की ढेर सारी कहानियाँ हैं। और देखिए ना, नया साल आ गया है तो रेजोल्यूशन तो बनाए हैं ना नए साल को कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे इस साल, है ना। और देखो आज तो लोहड़ी भी है। आज लोहड़ी वाले दिन आपको ये कहानी मैं सुना रही हूँ और यही कहानी बहुत सारे बच्चों को सुनाई जाएगी। सो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी संक्रांति। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन वन डे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो क्या हुआ कि एक बहुत दूर पर, एक पहाड़ों के ऊपर बहुत समय पहले एक राजा रहा करता था। और उस राजा को चैलेंजेस लेने का बहुत शौक था कि बहुत जल्दी बोर हो जाया करता था। उसको नई नई चीज़ें करनी थी डेली, है ना। और उसको कहानी सुनने का भी बहुत शौक था। सी हमारी और आपकी तरह वो भी कहानी सुनता था। तो दरबारियों के साथ सारा काम निपटा के, राजधानी का और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था निपटा के वो कहानी सुनता था। धीरे धीरे करके सारी कहानियाँ दरबारियों ने सुना दी और फिर गांव वालों भी आए, उनको भी इनवाइट किया गया। उन्होंने भी सारी कहानियाँ सुना दी। अल्टीमेटली सारी कहानी सुन ली मतलब, और कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब उसको रोज़ नई एक कहानी चाहिए होती थी ना, तो क्या करे। तो फिर उसने कंपटीशन रखा कि भाई जो कंपटीशन करेगा उसको इतने हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। और तो जगह जगह से, दूर दूर से लोग आए, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कोई पास हुए तो कोई फेल। अब क्या होता है कि हर एक के पास तो कंचन द स्टोरी टेलर जैसी पोटली नहीं होती जिसमें हमेशा पानी की तरह कहानियाँ बहती रहती हैं, खेलती रहती हैं, है ना। और जब मन आ जाता है पोटली से निकल के बोलती है, कंचन दीदी मुझे सुनाओ आज। तो बहरहाल उनके पास हमारी जैसी पोटली नहीं थी कहानियों की। तो क्या हुआ कि फिर राजा को आ गया गुस्सा। उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई कि कोई कहानी सुनाने को तैयार नहीं है। अरे भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। तो फिर उसने किया एक आदेश जारी कि जो भी आदमी कंपटीशन करेगा, ये सेकंड लेवल का कंपटीशन है, नॉन स्टॉप जो आदमी मुझे कहानी सुनाएगा उसको मैं क्या दूंगा, उसको दूंगा मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कराऊंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। और इस चक्कर में कई सारे, मतलब थोड़ा लालच तो सभी को होता है ना, इस चक्कर में कई सारे लोग आए कि भाई अरे वाह, राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा और आधा राज्य भी मिलेगा और मैं तो राजा बन गया। ऐसे दिमाग में घंटियां बजने लगी लोगों की और वो कहानी लेकर आए। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे लोग आए, लेकिन उनकी कहानी कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाती थी। और फिर राजा क्या करता था, उनको सज़ा देता था, उनको जेल में डाल देता था। तो ऐसे बहुत दिन चलता रहा, कहानी ख़त्म होती थी और राजा को कहानी ख़त्म होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो क्या हुआ कि ऐसे होते होते 6 मंथ्स निकल गए। फिर एक दिन एक बहुत ही कॉमन सा लड़का आया। उसने कहा, राजा जी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, डोंट वरी, मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो राजा ने कहा, भाई सोच लो, ऐसा ना हो कि पनिशमेंट लेनी पड़े। तो लड़के ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा। तो उसने कहानी शुरू की और वो कहानी ऐसी थी। देखिए हमारी कहानी के अंदर कहानी। चलिए सुनते हैं राजा की कहानी। तो राजा की कहानी ऐसी थी कि हुआ यूँ कि एक बहुत जो राज्य में एक राजा था, वो लोगों की बहुत प्रशंसा करता था, जो अच्छा काम करते थे और लोगों की बहुत केयर करता था। और लेकिन उसको सोना इकट्ठा करने का बड़ा शौक था, तो इसलिए लोगों को डबल काम करना पड़ता था। तो जब डबल काम करते थे, जैसे कि खेती करते हैं तो गेहूँ उगाते थे, तो उनको डबल गेहूँ उगाना पड़ता था। और फिर जब डबल गेहूँ उगता था तो स्टोर करने के लिए स्टोर रूम भी चाहिए था, बड़े बड़े स्टोर रूम्स बनाए गए थे। तो क्या हुआ कि जो था वो गेहूँ और जो चावल स्टोर रूम में रखे जाते थे, फिर उनको बड़े प्राइसेस में बेचा जाता था। ऐसे ही एक स्टोर रूम के अंदर उसको भरा गया। उसका नाम था स्टोर रूम रत्नावली का। तो रत्नावली स्टोर रूम को भरा गया और भर के दरवाज़ा पे ताला लगा दिया गया।
और पूरा आज से कोई भी इसको नुकसान ना हो इस चक्कर में उसके पहरेदार भी उसको बिठा दिए गए। लेकिन बाय चांस उस स्टोर रूम के अंदर, जो कि मिट्टी से और सीमेंट से बना था, कहीं कंस्ट्रक्शन में कुछ एरर था, उसमें एक छोटा सा छेद, बहुत छोटा सा छेद रह गया। क्योंकि ऐसा अगर स्टोर रूम में छोटे से छेद रह जाते तो क्या होता ये है कि वहाँ उसमें कीड़े पड़ने की गुंजाइश होती है, क्योंकि हवा के से कांटेक्ट में रहता है जो सामान, जो वो भी खाने वाला सामान, वो तो जल्दी ख़राब होता है। और उसी समय क्या हुआ कि टिड्डी मतलब जो ख़राब कर देती है गेहूं के खेतों में, गेहूं खराब कर देती हैं। तो वो उनका एक बहुत बड़ा जस्ता, बहुत बड़ा दल निकल रहा था। और वे तो होशियार थी, खाना खाना उनको तो पता है, उनको खुशबू लग जाती है कि भाई अच्छा यहाँ है गेहूं। तो उन्होंने उस छेद को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या इतना भी बड़ा छेद नहीं था कि सारी की सारी टिड्डी घुस जाए, तो टिड्डियों को भी एक एक करके उस छेद में जाना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या कि पहले एक टिड्डी जाती, फिर एक दाना लेकर आती, फिर दूसरी टिड्डी जाती, फिर दूसरा दाना लेकर आती, फिर तीसरी टिड्डी जाती, फिर तीसरा दाना लेकर आती। ऐसे करते करते अब ये जो लड़का था वो बोलता गया कि अभी एक टिड्डी गई, अब दूसरी टिड्डी गई, अब तीसरी टिड्डी गई और गेहूं का दाना लेकर आई, चौथी टिड्डी गई, गेहूं का दाना लेकर आई, और पांचवी गई। और करते 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 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, वो लड़का यही बोलता रहा। तो राजा ने बोला कि हाँ 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 टिड्डी गई, उसने वो लेकर आया, वो जो कीड़ा गया और वो लेकर आया गेहूं, लेकिन आगे चलो। तो लड़का क्या बोलता, अरे हाँ अभी तो 1000 जो टिड्डियां हैं वो वेट कर रही हैं, वो अभी एक एक करके जाएंगी, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। आप राजा ने कहा ठीक है सुनाओ। फिर उसने कहा देखिए अभी 50 नंबर की टिड्डी गई हुई है, वो गेहूं लेकर आई। आप देखिए 51 गई, 52 गई। ऐसे होते 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 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, 2 महीने चले गए, 4 महीने चले गए। अब राजा तो बिल्कुल पक ही गया, अरे भैया बहुत ज़्यादा हो गया है, आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो लड़के ने कहा राजा जी मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, जब तक कि सारे के सारे जो टिड्डी हैं, सारे के सारे ये जो कीड़े हैं वो दाना ले के नहीं जाते हैं, तब तक आगे कहानी बढ़ ही नहीं सकती। सबको तो दाना चाहिए ना गेहूं का। तो बस राजा ने कहा अरे भैया मुझे माफ़ करो, कहानी अपनी बंद करो प्लीज़, मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। हाँ ठीक है, मैंने बोला था तुम जीते मैं हारा, ले लो मेरा राज आधा और मेरी लड़की से भी शादी कर लो। और फिर क्या हुआ, राजा थोड़ा दुखी हुआ कि मैंने ऐसी शर्त रखी क्यों। और राजा दुखी हुआ और पर क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, शादी करनी पड़ी, मतलब करानी पड़ी अपनी बेटी की उस लड़के से, और उस लड़के को राधा राजी देना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी शर्त करो या आपको चैलेंजेस है तो ढंग के चैलेंजेस लेने चाहिए ना, लाइफ में काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चैलेंज हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। बट कैसी लगी कहानी, है ना। आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा जो रेडियो का जो शो करते हैं उसमें अपने कमेंट्स आप मेरे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। रेडियो पानीपुरी का भी फेसबुक पेज है, और अगर आप मेरे को पर्सनली कुछ कमेंट भेजना चाहते हैं या कुछ नई कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरी पोटली में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आप सुनना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माई पेज रैलिश रिपल्स विद कंचन। फिर हम मिलेंगे अपने अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय। राजा की रानी